इस संसार में 4 खानी है, 84 लाख योनि है। और इस 4 खानी 84 लाख योनि में सबसे उत्तम मनुष्य शरीर को माना गया है। मनुष्य जीवन बड़ा उत्तम जीवन है। और मनुष्य जीवन को प्राप्त कर जिनसे अभी वार्तालाप हुई, जिनके विषय में अभी पाठ हुआ, अगर हम लोगों के सामने में आ जाए तो हम लोग भयभीत हो जाएंगे, डर होगी, बेहोश हो जाएंगे। नाम सुन के ही आदमी थर थर कांपने लगता है। केनोपनिषद का जो पाठ हुआ सामवेद मंत्र है, इसमें नचिकेता और यमराज का संवाद है। नचिकेता कोई वयस्क नहीं है, कोई वयोवृद्ध भी नहीं है, कोई किशोरावस्था को भी प्राप्त नहीं किए हैं, पौंड्रक अवस्था में है। लगभग 5-6 वर्ष की आयु है नचिकेता की। नचिकेता के पिताजी सोचे हम यज्ञ करें, यज्ञ में गुरु ब्राह्मणों को कुछ गौदान करें। तो बहुत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, बहुत सुंदर भंडारे का भी आयोजन, और दान में गाय जो खरीद के लाए थे, कोई बूढ़ी तो कोई बहिला, माना ये कोगो ढेनू गाय नहीं थी दूध देने वाली। अब दान पे दान, दान पे दान किए जा रहे हैं। नचिकेता के मन में हो रहा है पिताजी, मेरे पिताजी, पता नहीं मेरे पिताजी पुण्य कर रहे हैं कि पाप कमा रहे हैं, रोका जाए। जाके पिताजी से कहते हैं, पिताजी अरे दान तो प्रिय वस्तु का करना चाहिए, दान वैसा करना चाहिए जो उपयोग में ला सके। आप ऐसा दान दिए जा रहे हैं, उसका तो कोई उपयोग नहीं है। हम आपके बहुत प्रिय हैं, हम ही को दान कर दीजिए, आपको बड़ा फल मिलेगा, आपको बड़ा फल मिलेगा। कि भाग यहाँ से, क्या बोलने के लिए आ गया। फिर कुछ देर तक नचिकेता उधर चले गए, खड़ा होके देख रहे हैं। 1.25 लाख गाय दान करने में समय भी तो लगेगा। फिर कुछ देर के बाद कहते हैं, पिताजी ये अच्छा नहीं हो रहा है, हम आपके बहुत प्रिय हैं, हमको दान कर दीजिए, आपको बड़ा फल मिलेगा। भागेगा यहाँ से। फिर उनके पिताजी ने उनको भगा दिया। और फिर कुछ देर के बाद जब गए, कहते हैं पिताजी हम ही को दान कर दीजिए। कहते हैं जाओ हम तुमको यमराज को दान कर देते हैं। किसको दान किए? यमराज को दान कर देते हैं। और उस समय के हमारे भारत देश के बालकों के अंदर में वो शक्ति होती थी, वो तप तेज होता था, वो ओजबल हुआ करता था। वो शक्ति, वो तप, वो तेज, वो ओजबल। अब पिताजी की आज्ञा हो गई, जाओ यमराज को दान कर दिए। नचिकेता रुकने वाला कहा, वो चल दिया, यमराज के द्वार पे गया, यमराज के द्वार को खटखटाया। अंदर से आवाज आई, किसी ने आवाज दिया, आप कौन हैं? यमराज घर पर नहीं है। उसके बाद चुप हो गई। 3 दिन 3 रात नचिकेता यमराज के द्वार पे यूं खड़ा रह गए। अवस्था कितने वर्ष की है? लगभग 5 से 6 वर्ष की अवस्था है, उससे ज्यादा बड़ा वो नहीं है। यमराज कहीं से अपना काम धाम करके गए, देखते एक बालक खड़ा है, बड़ा सुंदर है। अरे तुम कौन हो? हम अमुक राजा के पुत्र हैं, क्यों आए हो? मेरे पिताजी ने यज्ञ किया था, उसमें बूढ़ी गाय इत्यादि ब्राह्मणों को दान किए जा रहे थे। मैंने उनसे आग्रह किया प्रिय वस्तु को दान किया जाए तो आपको बड़ा फल मिलेगा। और तीसरे बार में मेरे पिताजी ने आप ही को दान कर दिया। यमराज आप ही हैं। नचिकेता पूछते हैं, यमराज आप में पहचान तो है नहीं? कहता हाँ हम ही यमराज हैं। अरे मेरे सामने में आने से तो बड़ा बड़ा आदमी कतराता है। किसी की पैंट गीली हो जाती तो कोई पखाना कर देता है, कोई बेहोश हो जाता है तो कोई बड़का बड़का आंख निकालता। हमारा नाम ही सुन करके तुम कैसे निर्भीक मुझसे बातें कर रहे हो?
का मुझे तो कोई भय नहीं, भय करके ही मैं क्या करूं जब आपका ही मैं दान की सामग्री हो चुका हूं ना। और पिताजी ने दान कर दिया, हम आपके हो चुके, तब भय करके क्या करेंगे। जैसे आप लोग के पास में बेटियां हैं, अब पुत्री का विवाह कोई राक्षस से करा दीजिएगा, तब पुत्री कितना भय करते रहेगी, भाई राक्षस से विवाह करा दिया, दान कर दिया राक्षस को। नहीं, बहुत ऐसा है जो राक्षस को दान कर दिया अपनी पुत्री को, तो भय करने सब काम चले, मैं तो आपकी हो चुकी हूँ या मैं आपका हो चुका हूँ, मैं डर के क्या करूंगा। तो तूने आवाज नहीं लगाई, आवाज तो लगाई थी, तो अंदर क्यों नहीं गया। तो अंदर से आवाज आई कि यमराज घर में नहीं है, तो दरवाजा नहीं खोला। नहीं, दरवाजा और वजह कहाँ खुला। तो कब से यहाँ हो, 3 दिन से मैं यहाँ हूँ। ओहो, बड़ी भूल हो गई। अच्छा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम 3 को वरदान मांगो। कितना वरदान मांगो? 3 वरदान मांगो, और तुमको जो अच्छा लगता है वही मांग लो। नचिकेता कोई साधारण बालक तो थे नहीं, जो गाड़ी घोड़ा मांग लेते, मकान दुकान मांग लेते, टका पैसा मांग लेते, या नहीं तो कुछ खिलौना के लिए बैलून वगैरह मांग लेते। नहीं, आजकल के बच्चों को दान कुछ मांग लो तो क्या हमको 2 बैलून दे दीजिए, 2 कुरकुरे, 2 चिप्स, 2 नमकीन, 4 भुजिया पॉकेट में। हाँ भाई, नहीं तो वैसे बालक तो थे नहीं, बड़े ओजस्वी बालक थे। तब कहते हमको आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए। कह रहे ये तुम क्या मांग लिया। अरे संसार की संपत्ति मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। कहा हमको कुछ हो नहीं चाहिए, हमको सबसे पहले आत्मज्ञान का उपदेश दें। तो नचिकेता को यमराज ने आत्मज्ञान का उपदेश किया। आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान ईश्वर का वास्तविक ज्ञान, वास्तविक में वो ईश्वर है कैसे, वास्तविक में वो परमात्मा है कैसे, उस ज्ञान के संबंध में सबसे पहले मंत्र आया क्या, यन मनसा न मनुते ये न हुर मनोमतम अतदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदमिदं उपासते। जिसके द्वारा मन मनन किया हुआ कहा जाता है, जिसको हम मन से मनन नहीं कर सकते, जिनको हम मन से मनन नहीं कर सकते, जिसके द्वारा बुद्धि निर्णय लेने में सामर्थ्यवान होती है, उसी को तुम ब्रह्म जान, उसी को तुम ईश्वर जान। इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की जो लोक उपासना करता है वो ब्रह्म ईश्वर या परमात्मा नहीं है। ये मन, ये बुद्धि जड़ है। क्या है? जड़ है। इसके अंदर में चेतन का संचार हो रहा है, तब मनन करता है, तब बुद्धि निर्णय देती है। अगर इसमें चेतन का संचार नहीं हो तो मन भी कुछ नहीं, बुद्धि भी कुछ नहीं। ये मन बुद्धि अंतःकरण की 2 इंद्रियां हैं। जो जीव मनुष्य योनि को प्राप्त होता है उनको 14 इंद्रिय की प्राप्ति होती है। जो जीव मनुष्य योनि को प्राप्त नहीं होता है उनको 14 इंद्रिय की प्राप्ति नहीं होती। 14 मतलब 14। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिय के द्वारा विषय का ज्ञान होता है, कर्म इंद्रिय के द्वारा विषय का भोग लेते हैं
और अंतःकरण की इंद्रियों के द्वारा हम निर्णय करते हैं, हमारे अंदर में चाहना होती है और अपने अंदर में अहंकार मैंपन का बोध करते कि मैंने इस विषय का उपभोग किया। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख रूप का ज्ञान होता है, कान शब्द का ज्ञान होता है, नाक गंध का ज्ञान होता है, चमड़ा स्पर्श का ज्ञान होता है, जिह्वा रस का ज्ञान होता है, जिसको स्वाद कहते हैं। इधर घूम जाइए माता जी, इधर सीधा आइए, आप बाद में नूनों को खिलाइएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा, जिसको चमड़ा कहते हैं। इस 5 ज्ञान इंद्रिय के द्वारा पंच विषय का ज्ञान हुआ। इस पंच विषय का उपभोग करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर के। हाथ पैर मुंह और मल मूत्र विसर्जन द्वार, ये 10। 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन के द्वारा हम संकल्प विकल्प करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा निर्णय लेते हैं, हमको ये करना चाहिए। चित्त में कंपन अहंकार में मैंपन का बोध होता है। अहंकार में मैंपन का बोध होता है कि मैंने किया, मैंने किया। जैसे बहुत बार हम लोग कहते हैं, हम अगर नहीं करते थे नहीं होता, हम कर दिए तो हो गया। ये मैंपन का बोध जो होता है ना, ये अहंकार है। करने की जो इच्छा होती है ना, ये चित्त है। चित्त में कंपन होता है। जैसे हवा को हम देखते नहीं है, हवा को महसूस करते हैं। हवा बहती है या हवा चलती है कि नहीं चलती है, पेड़ के पत्ते के कंपन को देख करके महसूस करते कि नहीं हवा चल रही है, देखो पत्ता हिल रहा है, पत्ता हिल रहा है। अगर पत्ता नहीं हिल रहा है तो एकदम अस्थिर हो गया है, एकदम अस्थिर हो रहा है। हवो नहीं मना पत्तों नहीं हिलता है। ये हिलने का हिलाने का काम ये चित्त का है। निर्णय देना ये बुद्धि का काम है, और संकल्प विकल्प करना ये मन का काम है। मन के द्वारा हम विचार करते हैं, और हम मनुष्य विचार करके देखें हमको किसका विचार करना चाहिए। हम मनुष्य दिन रात विचार में लगे हुए हैं। कोई धन के विचार में लगे हुए हैं, कोई तन के विचार में लगे हुए हैं, कोई जन के विचार में लगे हुए हैं। कोई धन के विषय में विचार कर रहे हैं, इतना धन है और कितना धन हो जाए। उसी के विचार में विचारते विचारते चले गए। नहीं, कोई शरीर के सुंदरता के विषय में विचार रहे, इतना सुंदर और कितना सुंदर हो जाए, इतना सुंदर और कितना सुंदर हो जाए। और सुंदर होने के चक्कर में बाहर का संसाधन लेकर के बंदर हो जाते हैं। बन रहे थे सुंदर, बन गए बंदर। हो भाई, हम इस बार 1 जनवरी में कहे थे, कुछ वहां पे साधु लोग जो थे ना, तो 27 तारीख को हम कहीं से आए सत्संग करके। देखिए हम वहाँ प्रोग्राम भी होगा, सत्संग भी होगा, तो हम सत्संगे में रहेंगे। सत्संगे जैसे आपके यहाँ आके सत्संग किए, उसी तरह आश्रम में भी जाकर हम सत्संगे करेंगे। वो कैसे क्या, हमको 1 दिन पहले पीछे से मतलब नहीं, व्यवस्था करने वाला कर रहे हैं। तो जब गए तो हम देखते मुंह का चमड़ा उधर रहा है। सब कहे तुम लोग मुंह का चमड़ा उधर रहा है, वो ये है वो है फलाना ठेका नाम के। वो सत्संग है तो तुम लोग सुंदर होना चाहता है। अच्छा ठीक है। लेकिन देखिए 2-3 दिन तो लगाया तो देखने में बड़ा सुंदर हो गया, और जब लगाना छोड़ दे तो सबका मुंह करिया हो गया। करिया कैसे हो गया जी? अब ले भाई,
आर्टिफिशियल जमाने में कितनों शरीर को सुंदर बनाने के लिए बाहरी केमिकल का प्रयोग करो, और केमिकल लगाना छोड़ दो तो फिर जो हो सुंदरता वो बंदर बन के बैठ जाएगा। नहीं, कोई शरीर के सुंदरता के विचार में लगे हुए हैं, और कोई जन के विचार में लगे हुए हैं, कितना इतना परिवार और कितना परिवार हो जाए, इतना परिवार जुड़ा है और कितना परिवार जुड़ जाए। लेकिन इस सब विचार से आपको अपने विचार को अलग रखना पड़ेगा। विचार सत्य तत्व का करना पड़ेगा ना। किसका विचार करना पड़ेगा? सत्य तत्व का, परमात्मा का विचार करना पड़ेगा। वास्तविक में परमात्मा है कैसे? एक बार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास जाके किसी ने पूछा, भगवान कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं, वो ब्रह्म कैसे हैं? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, वो ईश्वर पानी की तरह है। किसके तरह है? पानी की तरह है। का कैसे? अरे बेसी ठंडा हो जाता है तो पानी बर्फ बन जाता है। उसी तरह से परमात्मा का जो अवतार होता है, मुख्य रूप से दो परिस्थितियां हैं। कितनी परिस्थितियां हैं? दो परिस्थितियां में परमात्मा का इस धराधाम पे आविर्भाव होता है सगुण रूप में। पहली परिस्थिति धर्म की स्थापना, दूसरी परिस्थिति भक्त का प्रेम। बालकांड में धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा के अवतार का विवेचन किया गया। जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरणी, सीधई विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तब जो है वो ईश्वर वो परमात्मा जिसके हम लोग अभिन्न अंश है, हमारे कल्याणार्थ अनेकानेक प्रकार के निज माया से, निज इच्छा से अनेकानेक प्रकार के शरीर को धारण किया, धर्म की स्थापना की, हम भक्त जनों को सुख दिया। उत्तरकांड में का घुसुंडी जी महाराज उस ईश्वर के अवतार का कारण सगुण रूप में आने का कारण बताते हैं। ये बाल कांड दूसरा, हम उत्तरकांड ली। उसमें क्या कह रहे हैं? भगत हेत भगवान प्रभु। किसके लिए? भक्तों के कारण। हेतु मना कारण। भगत हेत भगवान प्रभु राम धरय तनुभव, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करय नट कोय, सोय सोय भाव दिखावई, आपु न होई न सोय। भक्तों के प्रेम के कारण भगवान का विभाव होता है। ये सगुण रूप। गुरु महाराज कहते थे, पानी से किसी का सिर फोड़ना चाहो नहीं फूटेगा, लेकिन वही पानी को जमा करके बर्फ बना लो, और जिसका जो तोड़ना फोड़ना चाहो सब टूट फोड़ दो, नहीं टूटेगा फूटेगा। हम जा रहे थे सत्संग करने के लिए 10 अप्रैल को, नवगछिया से जब आगे बढ़े, शायद 2019 था शायद, तो देखते हैं कि बर्फ जमा हुआ है। अब उस समय उधर गेहूं की खेती होती है, तो गेहूं कटने का समय होता है। किसी का माथा फटा है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। इतना बड़ा बड़ा पत्थर गिरा। आज डॉक्टर के पास भीड़ है, अब कौन किसके ऊपर केस करे, किससे खर्चा मांगे भाई क्या? अब वही कितनों जोर से बारिश होती तो किसी को कुछ होता है? अरे थर थर करता कांपता
नहीं, किसी पेड़ के ओट में जाके बच सकता था, लेकिन उस बर्फ से बच पाया नहीं। अब पानी अगर बेसी गर्म हो जाए तो भाप बन करके कुछ दूर के बाद दिखाइए नहीं पड़ता है, निर्गुण। लेकिन जब वही भाप ठंडा होगा तो पुनः पानी होगा, जब यही बर्फ गर्म होगा तो पुनः पानी होगा। परमात्मा सगुण भी है, परमात्मा निर्गुण है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप जो है सगुण निर्गुण से परे का है। उस सगुण निर्गुण से परे परमात्मा को अगर जानना चाहते हैं, उसके लिए चतुराई करने की आवश्यकता नहीं। चतुराई चूल्हे परी, चतुराई चूल्हे परी, धूली परी अचार, आ तुलसी नाम भजन बिना चारों वरण चमार। चतुराई क्या कीजिए जो नहीं शब्द समाए, आ कोटि ज्ञान सुग्गा पढ़े अंत बिलाई खाए। कितनों चतुराई करके तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहो, तुम उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहो, जब तक कि नाम भजन नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक कि शब्द की पकड़ नहीं होगी तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने सब पार में कहते 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 अंतिम में निर्णय दिया, वास्तविक में उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक में उस परमात्मा को कैसे जान सकते हैं, वास्तविक में उस परमात्मा का कैसे दीदार कर सकते हैं। तो सत शब्द धर कर, किसको पकड़ो? सत्य शब्द को पकड़ो। सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में, सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे। वो शब्द को पकड़ेंगे, आवरण को पार करेंगे, लेकिन पकड़ कैसे होगी? जब सदगुरु की दया होगी, जब सदगुरु की मेहर होगी, जब सदगुरु की करुणा होगी, जब सदगुरु की कृपा होगी, तब जाके वो शब्द पकड़ में आवेगा। अगर सदगुरु की दया नहीं, सदगुरु की मेहर नहीं, सदगुरु की कृपा नहीं, सदगुरु की करुणा नहीं हुई है, तो लाख कोशिश कर लें वो पकड़ में आने वाला नहीं है। अब सदगुरु की दया की प्राप्ति के लिए जाकर के छलबल कल से सेवा करना शुरू कर दें। सामने में आवो भगत जो है सो साफी का है, और कहीं उनके नाम पे चले आए तो सब हमरे है, आपका कुछ हो नहीं है। गुरु महाराज कहते थे, मोर दास कहाई नर आशा, काहू तो कहू कहाँ विश्वासा। मेरा दास कहलाता है, मेरे आशे पे रहता है, लेकिन अगर कुछ कह सुन दिया तो सब न। गुरुवा मन मन सोचत है चलवा से कछुले, चलवा मने मन भाजत है, ये को पैसा नहीं दे। क्या ब्रह्मा जी के पास देवता दानव मानव तीनों गए थे। यही आत्मज्ञान का उपदेश लेने के लिए गुरु महाराज बड़े प्रेम से हम भक्तों को ये कथा सुनाया करते थे। हम गुरु भक्त को, ईश्वर भक्त को कैसा होना चाहिए। तीनों को ब्रह्मा जी ने कहा, उपदेश लेने के लिए आए हो, जाओ दो कहा दिए। उपदेश में क्या किए? खाली दो। अब तीनों में से किसी के अंदर में साहस नहीं कि पूछ लें कि दो का माने क्या होगा, या इससे वो आगे भी कुछ उपदेश किया जाए। न देवता को साहस, न दानव को, न मानव को। तीनों चल दिए। ब्रह्मा जी के करिए कितना भोला भगत है, एक एक अक्षर सुना है, तीनों चल दिया। अच्छा,
बेरा बेरा के पूछते हैं, एक एक करके देखे थी दुआ का मन क्या लगाया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दानव को बुलाया। किनको बुलाया? दानव को बुलाया। सुनो सुनो, उपदेश लेने के लिए आया था, हम एक गो अक्षर बोले दो, तुम चल दिया, दो मन क्या समझा? तो दानव ने जवाब दिया, हमारे अंदर में इंद्रिय दमन की भी शक्ति है, हम दान भी कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन मेरे अंदर में दया भाव नहीं है, जिसकी वजह से परमात्मा हमसे दूर है। आपने कहा इंद्रिय दमन की शक्ति है, तुम दान भी करते हो, अगर तुम्हारे अंदर में दया भाव हो जाए तो परमात्मा को तुम प्राप्त कर लोगे। जाते हम दया भाव लाने की कोशिश करेंगे। तुमने ठीक समझा, जाओ जाओ, हाँ ठीक समझा, जाओ। सही में अगर तुम्हारे अंदर में दया भाव हो जाए तो तुम परमात्मा के करीब हो। परमात्मा दूर थोड़े ना है। तुलसी साहब कहते हैं, है नेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। सबसे करीब वही है, लेकिन इस तरह से माया का पट्टी चढ़ा हुआ है, विषय वासना में हम लोग डूबे हुए हैं कि पता ही नहीं लगता है सबसे दूर है। देवताओं को बुलाया, आओ तुम क्या सोचा, तुम क्या अर्थ लगाया दो का? तो देवता कहते हैं हमारे अंदर में दान देने की भी शक्ति है, हम दान भी करते हैं, और मेरे अंदर में दया भाव भी है, लेकिन हम बड़ा भोगी हैं। हमारा जीवन विषय भोग में बीतते चले जाता है, हम इंद्रिय दमन नहीं कर सकते। अगर हम इंद्रिय दमन कर लें तो परमात्मा हमसे दूर नहीं। कहा तुम भी ठीक समझा, जाओ इंद्रिय दमन करो, परमात्मा को प्राप्त कर लो। दया है ही, दान करते हैं, इंद्रिय दमन नहीं, जाओ। तब मानव को बुलाया। जैसे मानव आए, तुम क्या सोच, तुम क्या समझा दो से? कहा हम जो है मेरे अंदर में दया भाव भी है, हम इंद्रिय दमन भी कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन हम थोड़ा कंजूस हैं, दान नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? दान नहीं करते हैं, जिससे ईश्वर हमसे दूर है। हम थोड़ा लालची स्वभाव को हो गए, सब मेरा ही हो और किसी का नहीं, इसीलिए हमसे दूर है। हम मनुष्यों का स्वभाव कैसा होना चाहिए? दान देने का होना चाहिए, समर्पण का। दान मतलब समर्पण, दान मतलब समर्पण। देखिए महाराज दशरथ के चारों पुत्र के अगवा, अच्छा चारों पुत्र के अगवा कौन थे महाराज दशरथ के? विश्वामित्र मुनि, हम भुला गए थे, इसीलिए आप लोगों से पूछ रहे थे। अब विश्वामित्र मुनि चारों पुत्र का शादी विवाह करा करके ले आए। पहले विश्वामित्र मुनि आए थे तो बेटा को देना नहीं चाहे थे, नहीं। अब जब चारों पुत्र का विवाह करा के लाए तो विश्वामित्र मुनि को अंतःपुर भवन में जो है सिंहासन दिए। अब विश्वामित्र मुनि रोज विदा होके जाना चाहते हैं, सबके प्रेम बस रह जाते हैं। अंतिम में गुरु वशिष्ठ का सहारा लेना पड़ा। गुरु वशिष्ठ मुनि ने पुनः महाराज दशरथ को समझाया तो विश्वामित्र मुनि को विदा करने को राजी हुए। कौन? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। जब विश्वामित्र मुनि अब नगर से बाहर आने लगे तो महाराज दशरथ चारों पुत्र, चारों पतोह, तीनों धर्म पत्नी को सन्मुख ले खड़े हो गए। हाथ जोड़ के क्या कहते हैं? अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अब मैं सेवक समेत सुत नारी, करत रहब लड़कन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि सो। है ना, इस अवधपुर में जितनी भी संपदा है ना, कितनी संपदा थी, जिनकी संपदा को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाते थे, लजाते थे।
कुबेर की संपदा से 100 गुना ज्यादा संपदा अयोध्या की थी। और परम प्रभु परमात्मा की कृपा से पुनः 22 जनवरी से लेकर के आज तक में ही इस भारत सरकार की संपदा से कई गुना ज्यादा संपत्ति हमारे राम लाला के पास आ चुकी है। आएगी नहीं, आ चुकी। क्या दिन हुआ है अभी भाई? अभी 8 दिन नहीं हुआ, नहीं 7वें दिन पे है ना। विचारी आ चुकी है। कितनी संपत्ति है। कुबेर भी लजाते थे महाराज दशरथ की संपदा को देख करके। वैसी संपदा संत गुरु के पास समर्पित है। संत गुरु के पास समर्पित है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक, मैं खुद आपका सेवक हूं। ऐसा नहीं कि हम आपके सेवक हैं, मेरा बेटा इंद्र का सेवक है, पतहु दुर्गा माई का, और पत्नी काली माई का, सो बात नहीं। मैं भी आपका सेवक, मेरी संतान वो भी आपके ही सेवक हैं, और मेरी धर्म पत्नी भी आपके ही सेवक। मैं सेवक समेत सुत नारी, पुत्र और स्त्री सहित मैं आपकी ही सेवक हूँ, ना आपकी ही संतान हूँ, मैं आपकी ही सेवा करता हूँ। मैं संत का सेवक हूँ। किसका सेवक हूँ? संत का सेवक हूँ। इस तरह से समर्पण भाव होना चाहिए हम मनुष्यों के अंदर में। जैसा समर्पण भाव महाराज दशरथ के पास में, तब ना भगवान की प्राप्ति हो गई। वो तो भेद भक्ति लिए, इसीलिए वो मोक्ष को प्राप्त नहीं किए हैं। नहीं तो जितने भी भगवान के माता पिता आदि हुए हैं ना, सब जानबूझ करके मुक्ति नहीं चाहे हैं। नहीं चाहते तो कब के हो जाते, लेकिन उनको सगुन में बड़ा अच्छा लगता है, सगुन में बड़ा मन लगता है। मन का ठहराव सगुन में होता है, जिसका विवेचन संत सूरदास जी महाराज ने किया। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। लेकिन इसमें मन का ठहराव नहीं है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, निरालंब मन चक्रित धावे। मन दौड़ता है, कहाँ अवलंब मिले, कहाँ अवलंब मिले। ना रूप है, ना रेख है, ना जाति है, ना जुगति है। और समय रहता तो नानक देव जी की वाणी ले लेते, निरालंब मन चक्रित धावे। तब हार निहार करके सूरदास जी कहते, हमने सगुन लीला का विवेचन क्यों किया, सो आप लोग सुनो। सब विधि अगम विचार ही तातै, सब तरफ से उस परमात्मा को मैंने अगम पाया। सब विधि अगम विचार ही तातै, असुर सगुन लीला पद गावे। इसलिए मैंने सगुन लीला का विवेचन किया। गुरु महाराज ने बहुत सुंदर हम साधकों को एक उद्धरण पेश किया। सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और सरगुण निर्गुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। जो सगुण रूप में गुरु हरि संत हैं, उनकी सेवा करें तन मन धन वचन कर्म से। और निर्गुण निराकार का ज्ञान सत्संग में आकर के ले लें, और ध्यान इस सगुण निर्गुण से ऊपर गुरु इंगित स्थान में अपने सूरत को जमा करके करेंगे, तो एक न एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और हम लोग मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे। ये जन्म और जीवन को सफल बना लेंगे। कहने सुनने की बात बहुत है, अब हम यहीं तक रखना चाहते हैं। पुनः अपराह्न काल का एक मीटिंग का सत्संग और मेरा यहाँ पे रह गया गुरु महाराज की कृपा से। फिर जो सेवा बन पड़ेगी सुनावेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की।
MMB ऑफिशियल यूट्यूब पर यह सत्संग का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, कहीं भी ये देखा जा सकता है।